मेरे एक फ्रेंड से ही, तो ही सेड कि अब देखो आई विल बी 43, अनदर 2 years, उसके बाद मैं अपना अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगा और मैं दुनिया घूमूंगा। तो मेरा अगला सवाल ये था, हालांकि मैं फ़ाइनेंस को लेकर के बहुत सारे शोज़ और वेबिनार्स मैंने किए, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कितना रियलिस्टिक है, मतलब अर्ली रिटायरमेंट के लिए तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम आने वाली पूरी ज़िंदगी, और अब वो रहेगा एटलीस्ट 90-95 तक तो एज रहती है आजकल। हाँ। तो मैंने पूछा कि कितना रियलिस्टिक तुम बात कर रहे हो, तो उसने मुझे बोला कि देखो जब मैंने अपना ये अलग अलग, वही जो पोर्टफोलियो की बात आपने बोली, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात बोली, तो उसने मुझे बोला कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में भी है, मेरा म्यूचुअल फंड्स में भी है, मैंने कुछ ट्रेडिंग में भी पैसा लगाया हुआ है, मेरे पास लिक्विड मनी भी है, तो मैं सेल्फ सफिशिएंटली, मेरे पास आई हैव इनफ मनी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे लोग जो अभी जिनकी अच्छी सैलरी है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं 45-50 तक अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगी या ले लूँगा, उनके लिए आप क्या सजेशन रहेगा कि उनका क्या अप्रोच रहनी चाहिए फाइनेंसेस को लेकर के? एक बार नंबर्स चेक कर लो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 2-4 साल भी अगर जो हमारी एवरेज है 5-6% की, उससे बढ़ के 10% हो गया तो आपकी सारी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो कॉपस है वो कितना बड़ा है और आप क्या सोच रहे हो कि कब तक आपकी एज रहेगी। हमारी एवरेज एज भारत में अब 72 है। अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे देयर इज़ गुड केयर ऑफ द एल्डरली, वो 90s और 100 तक रह रहे हैं। जो आपकी जनरेशन है विद मेडिकल एडवांसेस, आप लोग सब 90s 100 क्रॉस करोगे। तो आपको 45 पे अगर रिटायर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपके पास 55 इयर्स आगे का पैसा है कि नहीं है। सो थोड़ी सी एक ये वार्निंग है कि आपको अपना कॉपस देखना पड़ेगा कि है पैसा कि नहीं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप रिटायरमेंट अर्ली जॉब से तो ले ली, सो द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वर्क, डू यू प्लान टू कीप वर्किंग? कुछ आपकी करंट इनकम आती रहेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपने चलो वर्ल्ड ट्रिप ले लिया 1 बार 2 बार 3 बार, बाकी टाइम क्या करोगे? तो ये काफ़ी रोमांटिक नोशन है कि अर्ली रिटायरमेंट लेके वी विल चिल, बट रात को नींद तब आती है जब आप थकते हो दिन में, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि बॉडी ने कुछ किया नहीं हुआ, कुछ दिमाग ने किया नहीं हुआ। और आप अपने सब कोलीग्स को देखोगे वो करियर में राइज कर रहे होंगे, कोई CEO बन रहा होगा और आप बीच पे गिटार बजा रहे होगे, कोई बात करने वाला नहीं होगा। तो आप थोड़ा सोच लो कि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब क्या है आपके लिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, ऑल आई एम सेइंग इज कॉन्शियसली सोच लो कि आपको क्या करना है 40-50 साल जो आपकी ज़िंदगी बचेगी, उसमें आपने क्या करना है। क्योंकि ट्रैवल आप एक लिमिट तक कर सकते हो, दिन में आप 100 एक लिमिट तक सकते हो, नेटफ्लिक्स इतना ही देख सकते हो। उसके बाद सुबह उठ के आप क्या करोगे? मील टू मील जाओगे आप, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। सो आई एम बीइंग अ लिटिल हार्श, बट आई एम सेइंग प्लीज थिंक इट थ्रू, इट्स नॉट दैट रोजी। अच्छा, आपका एक एडवाइस उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो डेट मैनेज करना चाहते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट, एंड क्रिएटिंग अ डेट रीपेमेंट प्लान, अगर कोई आपसे पूछे? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखो, अलग अलग डेट के ना, एक तो पहले तो डेट 2 तरह के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। आप जब गुड लोन लेते हो, कौन सा लोन अच्छा होता है? जिसमें कुछ एसेट बनता है। आपने होम लोन लिया, आप उसमें रह रहे हो, तो एक एसेट बन रहा है। आपने लैपटॉप खरीदा लोन पे, उससे आप काम की एफिशिएंसी बढ़ गई। आपने कार खरीदी लाइफस्टाइल के लिए नहीं खरीदी, बट टू गो टू वर्क एंड कम बैक, इम्प्रूव्स योर एफिशिएंसी। आपने एजुकेशन का लोन लिया टू इम्प्रूव योर स्किल सेट, सो आप दोज आर गुड लोन्स। बैड लोन्स आर लाइफस्टाइल लोन्स फॉर करंट कंजम्पशन, कि आपने हॉलीडे के लिए लोन लिया, गैजेट, लाइफस्टाइल गैजेट के लिए लिया, कार अपग्रेड के लिए लिया। दोज लोन्स, उससे दूर रहना है, क्योंकि वो आपको, आपकी इनकम को ड्रेन करते हैं। सो पहला तो ये आप जज करो कि आपने लोन क्यों लिया हुआ है, एसेट बन रहा है या सिर्फ खर्चा हो रहा है। लाइफस्टाइल अपग्रेड, लाइफस्टाइल आप, यू कैन, आई एम नॉट अगेंस्ट लाइफस्टाइल, ऑल आई एम सेइंग इज हैव द मनी टू पे फॉर इट ना। आप लोन पे मत लो, यू सेव टुवर्ड्स इट, बाय द लाइफस्टाइल।
डोंट बोरो, डू नॉट लिव ऑन बोरोड लाइफस्टाइल एक ऐसी रेस है जिसको आप नहीं जीत सकते हो. देयर विल ऑलवेज बी अ बैग मोर एक्सपेंसिव, देयर विल ऑलवेज बी अ शू मोर एक्सपेंसिव. आप नहीं जीत सकते हो उसको. तो जब जितना पैसा है उतना ही फिर खर्च करो. और दूसरा ये है कि जो सबसे हाई कॉस्ट डेट है, जो क्रेडिट कार्ड जिसके पास लोन है, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 24 से 46% तक है पर ईयर. आपको पता है फिक्स डिपॉजिट में क्या रिटर्न मिलता है? 5 to 6%. तो लोग ने एफडी भी कर रखी है और क्रेडिट कार्ड का 36% का ब्याज भी चुका रहे हैं. उस एफडी को तोड़ो, ब्याज चुकाओ, उसका लोन चुकाओ. गो ज़ीरो डेट इन दीज हाई कॉस्ट लोन्स. क्रेडिट कार्ड है, ऐप बेस्ड लोन्स हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं लोग. जस्ट फाइंड द मनी, गेट आउट ऑफ दैट डेट. आपका जो EMI का खर्चा है वो आपकी टेक होम इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 100 रुपये में 30 रुपये की EMI मैक्सिमम है. उससे ज़्यादा अगर आप हैं तो डेंजर है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी होता है, जॉब लॉस होता है, कुछ होता है, तो आपके फाइनेंसेस अनस्टेबल हो जाते हैं. तो EMI 30 रुपीज़ और लेस आउट ऑफ 100 रुपीज़ ऑफ टेक होम इनकम, ये आप रूल बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. और जो हाई कॉस्ट लोन्स हैं उनको पहले निपटाएं. होम लोन रख सकते हैं लोग बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज, वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप न्यू टैक्स रेजीम में हैं, ओल्ड में हैं, कहाँ पर हैं, घर को रेंट पे दिया हुआ है या आप रह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. दैट विल बी वेरी पर्सनलाइज्ड. बट जनरल एडवाइस इज बी डेट फ्री as soon as you can. You don't want that problem on your head.